जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान के हमसाया और बरादर मुल्क चीन से अब तक की सबसे बड़ी लेकिन परेशान कुन खबरें सामने आ रही हैं। सुमित भाई, ये बात बताएं, ये क्या फेक न्यूज है कि हकीकत है? ये सुनने में आ रहा था कि जनाब इंडिया चाइना के अंदर जो है वो कोई मिलिट्री कू हो गया है। शी जिनपिंग जो चाइना के सदर हैं उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और उनसे पीएलए की जो वो चेयरमैन थे वो ओहदा भी उनसे छीन लिया गया है। हर तरफ जी ये न्यूज चल रही है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को जो है हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। और इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है उसमें चीन के सदर शी जिनपिंग के तख्ता उलटने की इत्तलात इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया में गर्दिश कर रही है। इस वक्त हजारों की तादाद में चाइना से जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं और डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी कैंसिल हो चुकी हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी बहुत सारी कैंसिल हो चुकी हैं। बीजिंग के ऊपर कोई फ्लाइट परवाज नहीं कर सकती है और फैक्ट्स क्या है मैं आपको आगे चल के दिखाता हूं। और चाइना में जितनी फ्लाइट्स हैं उनको मनसूख कर दिया गया है। बीजिंग की तरफ जाने वाली जितनी ट्रेन्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। बस सर्विस मअतल कर दी गई है। कोई बीजिंग शहर में दाखिल नहीं हो सकता, कोई बीजिंग से बाहर नहीं आ सकता। और इस वक्त उनको हाउस अरेस्ट पे रखा गया है और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 60% फ्लाइट्स जो कि चाइना से चलती हैं किसी भी कंट्री के लिए उनको कैंसिल कर दिया गया है। उनके घर पर नजर बंद करने के हवाले से बातें भी हो रही हैं और नए सदर का और चीन के नए सरबराह का नाम भी सामने आ रहा है। आपके पास इसकी क्या इंफॉर्मेशन है? ऐसा क्या हुआ और ये इंफॉर्मेशन कैसे बाहर आई? आप तो थोड़ा स्टैटिस्टिक्स डाटा के बंदे हैं और फैक्ट्स एंड फिगर के बंदे हैं, जरा हमें थोड़ा सा जो है वो हेल्प करें अंडरस्टैंड करने में। सबसे पहले तो चीमा साहब, आपका आयरन क्लैड ब्रदर है, आपको ऑल ब्रदर फ्रेंड है, आपका लंगोटिया खबर आपके पास होनी चाहिए चीमा साहब। आज तो आप हमें बताएं कि आपके आयरन क्लैड ब्रदर और लंगोटिया यार के साथ क्या रहा। चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। देखिए चीमा साहब, अभी जो खबर है, मतलब दीज आर अभी जो ट्रेंड्स है, जो चीजें वहां से खबरें निकल के आ रही है। आप जानते हैं चाइना में कोई चीज ओपन तो होती नहीं, बट जो दुनिया भर के मीडिया में जो ट्रेंड्स है, जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स है, जो हर जगह ट्रेंड्स है, दे आर इंडिकेटिंग समथिंग इज रॉन्ग इन चाइना एंड पॉसिबिलिटी इज दिस। देखिए कंफर्म या डिनाई तो गवर्नमेंट करती है, ना आप कर पाएंगे ना मैं करूंगा। अब सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके हर शो पे कहता रहा चीमा साहब, टालते रहे, मैं आपको कहता रहा, ये आपका बेस्ट फ्रेंड चाइना छोड़ के क्यों नहीं जा रहा? ऐसा क्या गोंद लगा है जो उसको छेड़ने में डर लगता है? और जब एससीओ हुआ तो मैंने आपको ये भी बोला, मैं कहा चीमा साहब, मोदी जी के डर से ये गया एससीओ। ये एससीओ भी नहीं जाता, इसको लगा था कि मोदी जी मेरा प्लेटफॉर्म हाईजैक कर लेंगे, इंडियंस हमारा एजेंडा रूल करेंगे तुम्हारे बनाए हुए एससीओ में, इसीलिए गया और केवल एससीओ में गया। और देखिए एससीओ से आते आते क्या घटना घट गई। मगर सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि बहुत सी कंट्रीज में ये बात की जा रही थी, बहुत बार हमने अपने पैनलिस्ट वगैरह से भी सुना कि जी अगर शी जिनपिंग को हटा दिया जाए तो चाइना के साथ टर्म्स बेहतर हो सकते हैं। कई कंट्रीज जो है वो शी जिनपिंग की पॉलिसीज के को लेकर काफी जो थे वो उनको नापसंद किया जा रहा था और उनकी पॉलिसीज को कहा जा रहा था कि ये बहुत ज्यादा टफ किस्म की हैं और इसकी वजह से कई कंट्रीज नाराज थी। चाइना की जो मिलिट्री है उनकी गाड़ियां जो हैं वो भी बीजिंग की तरफ रवाना हो गई हैं और एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। ये वीडियो भी जी चाइना की है और बताया यही जा रहा है कि ये सब पीएलए की जो गाड़ियां हैं वो चल पड़ी हैं बीजिंग की तरफ। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पीएलए ने जो है पूरा टेक ओवर कर लिया है और कंट्रोल कर लिया है चाइना को। जो माहौल इस वक्त बताया जा रहा है वो माहौल ये है कि
चीन में जो बीजिंग, जो चीन का दारुल हुकूमत है, बीजिंग की तरफ कई किलोमीटर तवील कतारें हैं जो मिलिट्री व्हीकल्स की चीन की के बीजिंग की तरफ मूव कर रही हैं। बताया गया कि जी 80 किलोमीटर लॉन्ग मिलिट्री कॉन्वॉय हेडिंग टुवर्ड्स बीजिंग, यानी 80 किलोमीटर तवील कतार है टैंक्स की और बाकी जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं, यानी फौज इस वक्त दारुल हुकूमत के ऊपर पहुंच रही है और वो कब्जा करना चाहती है। आपको याद होगा कि मैं पहले कुछ अर्सा पहले मैं ये कहता रहा हूँ कि जो भारत और चीन के ताल्लुकात हैं, इनमें बहाली के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि शी जिनपिंग जो है उसको बतौर चाइना के प्रेसिडेंट के हटाया जाए और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर के तौर पर उसको हटाया जाए। आप ये देखें कि कुछ चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं। एक तो SCO समिट जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी आपके सामने हैं, वो आपको पता ही होगा, आपने उनकी हरकत सकनात तो देखी होंगी। वहाँ पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी थे, टर्किश प्रेसिडेंट तैयब एर्दोआन भी थे, लेकिन चीनी सदर के वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड रहने के ऊपर उस वक्त बहुत से सवालात उठे थे। और अब चाइना जो है एक तरह से मिलिट्री के अंदर है और PLA जो है वो फुल कंट्रोल करके वहां पे बैठे हैं और शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट है फिलहाल। और उनको ये भी कहा गया है कि जी वो किसी भी तरह से जो है चाइना छोड़ के जाने की कोशिश ना करें। पाकिस्तान के लिए अगर ये खबर सही है कि शी जिनपिंग जो है उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, बल्कि हटा दिया गया है और एक तरह से मिलिट्री ने जो है वो चाइना के ऊपर कब्जा कर लिया है, कहा यही जा रहा है कि इस वक्त PLA जो है वो चाइना को चला रहा है। खैर पाकिस्तान के लिए कोई खास बात इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान में तो मिलिट्री अक्सर ही गवर्नमेंट्स को हटाती रहती हैं, बाहर भगा दिया करते हैं, किसी दूसरी कंट्री में लटकाते रहते हैं, फांसी भी लटकाया गया है और कई दूसरी तरह की अब सब लोग जानते हैं कि किस तरह से काम होता है। लेकिन फिर भी चाइना के लिए शायद ये कोई नई बात होगी और लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के लिए ये भी एक फिक्र की बात है कि आखिर अगर ऐसा हो गया है तो पाकिस्तान के साथ जो नए लोग आएंगे चाइना में, जो नई गवर्नमेंट बनेगी, उनके साथ हमारे टर्म्स कैसे होंगे। देखिए चाइना की अगर हम इकोनॉमी देखें चीमा साहब, आप जानते हैं इकोनॉमी की हालत क्या है। आप जानते हैं 80 करोड़ लोगों को आपने बंद कर रखा जीरो कोविड में। जीरो कोविड इज नॉट सस्टेनेबल। आप जानते हैं, आप कह रहे हैं हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास शिपिंग लाइन है, आपने दुनिया का पैसा लिया, आप ऑर्डर नहीं दे रहे दुनिया के। तो ऐसे में चाइना की हालत है खराब। और जो दुनिया कह रहा है डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन, नाइक की बात करें, ड्यूक की बात करें, टेस्ला को छोड़ के आप एप्पल की बात करें, हर कोई चाइना से बिजनेस निकाल रहा है। अब एक और चीज हुई चीमा साहब, शी जिनपिंग, ये तो हुए इकोनॉमिक रीजंस, इकोनॉमिक, और आप जानते हैं ड्रॉट है, आप जानते हैं 4 दरियाओं का पानी सूख गया, आप जानते हैं जो यांग से ब्रह्मपुत्र से हम इंडिया में कहते हैं उसका पानी 1/4 लेवल पे है। तो आप जानते हैं एक गोस्ट टाउन्स बनाए चाइना ने जहां कोई नहीं रहता। आप जानते हैं कि अपने टैक पे उन्होंने क्रैकडाउन किया था जो $3 ट्रिलियन कॉस्ट के। आप जानते हैं 200 से ज्यादा बिलियनर वहां गायब है। जैक मा पैदा हो गया था। जैक मा की हैसियत एक स्टेटमेंट देने से पहले अगेंस्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी 350 बिलियन थी और वो 30 बिलियन में आ गई। आजकल इजराइल गया हुआ कुछ सेब संतरे के ऑर्गेनिक खेती सीखने, कुछ अच्छा पैदा वापस आ गया, नहीं तो चाइना में तो कोई वापस आता नहीं।